पूरी जमीन जहां तक आपकी नजर जाती है तालपुरी कॉलोनी से लेकर ये आप पूरी कॉलोनी देख रहे हैं जो पूरी तरीके से पक्का मकान बन चुका है। ये पूरी बस्ती को खाली करने के लिए कहा गया है क्योंकि यहाँ पर तालपुरी ब्लॉक सी बनाया जाएगा। और ये जो मेरे पीछे लोग दिखाई दे रहे हैं जिनके अंदर गुस्सा फूट रहा है, मैं ये कहना चाहता हूँ चाहे कोई भी पार्षद रहे, विधायक रहे, सांसद रहे, वो अभी अभी बनते हैं। हम तो कई सालों से हमारा बचपना गुजर गए यहाँ पर। ये देखो टैक्स का पूरा फोटोकॉपी खींच के लेके गए हैं और बोले यहाँ पर हम लोग बस कुछ दिन में तोड़ने वाले हैं। ये पूरी बस्ती को तोड़ने वाले हाँ, ये बस्ती का पूरा तोड़ने वाले हैं बोले हैं। हम तो रुआ बांधा उठने नहीं देंगे, हम चक्का जाम करेंगे और पूरी बस्ती रुआ बांधा उलट कर चक्का जाम करेंगे। जो कलेक्टर को जो करना हो कर लेगा। ये जो बहुत बड़ा मैदान है, मरने से लेके जीने तक का यही पूरा प्रोग्राम होता है। इसके अलावा हमारे पास दूसरा मैदान कुछ नहीं है। इसीलिए शासन से निवेदन करता हूँ कि ये मैदान हमारे से नहीं लिया जाए। भिलाई में जब आप डीपीएस चौक से पंथी चौक की ओर यानी तालपुरी कॉलोनी की ओर जाते होंगे तो आपको एक बस्ती नजर आती होगी जो कई साल पहले की अगर मैं बात करूं तो छोटे छोटे कच्चे मकान वहां हुए करते थे और अब वहां पर बड़े बड़े पक्के मकान बन चुके हैं। यहां पर शनिवार बाजार भी आप करने आते होंगे, सब्जी खरीदारी करने आते होंगे। आज इस बस्ती के ऊपर संकट आन पड़ी है क्योंकि यहाँ बस्ती में नोटिस चस्पा किया गया है। नोटिस क्या है आपको पहले नोटिस दिखाते हैं। छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल संभाग दुर्ग के द्वारा नोटिस चस्पा किया यानी हाउसिंग बोर्ड के द्वारा ये नोटिस चस्पा किया है जिसमें साफ तौर पर लिखा है कि यह भूमि खसरा नंबर 4/2 रकबा 3.575 एकड़ छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल की रजिस्ट्रीकृत भूमि है। इस भूमि का मंडल द्वारा आवासीय सह व्यावसायिक परियोजना प्रस्तावित है। इस भूमि पर किसी भी प्रकार का अनाधिकृत निर्माण कार्य गैर कानूनी है। अगर साफ शब्दों में समझाऊं तो तालपुरी की जो कॉलोनी है जो हाउसिंग बोर्ड द्वारा बनाई गई है ब्लॉक 1 और ब्लॉक बी, अब एक और ब्लॉक बनने वाला है ब्लॉक सी। ब्लॉक सी के लिए इस पूरी ज़मीन जहां तक आपकी नज़र जाती है तालपुरी कॉलोनी से लेकर ये आप पूरी कॉलोनी देख रहे हैं जो पूरी तरीके से पक्का मकान बन चुका है। ये पूरी बस्ती को खाली करने के लिए कहा गया है क्योंकि यहाँ पर तालपुरी ब्लॉक सी बनाया जाएगा। और ये जो मेरे पीछे लोग दिखाई दे रहे हैं जिनके अंदर गुस्सा फूट रहा है कि पिछले 50 साल से ज़्यादा हो गए यहाँ रहते, कई पीढ़ियाँ हमारी गुजर गई, आज अचानक इतने पक्के मकान बनाने के बाद हमें खाली करने को क्यों कहा जा रहा है। हम जाए तो जाए कहाँ। कलेक्टर के दरवाजे खटखटाए, विधायक के दरवाजे खटखटाए, मगर जवाब संतोषजनक था ही नहीं। लोग मौजूद है, बातचीत करते हैं। क्या हो गया अम्मा, क्या बात है? अरे हम लोग को यहाँ 60-70 साल हो गया रहते हुए। हाँ, शादी ब्याह जिसकी भी होती इस मोहल्ले में तो इसी यहाँ पे मैदान में होता है, तो हम लोग कहाँ जाएंगे गरीब इंसान छोड़ छाड़ के। आप लोगों को खाली करने बोले? खाली करने के लिए बोला है, सब वोट टांग दिया, सब कुछ कर दिया है। आज हमारी 4-4, 5-5 पीढ़ी यहीं गुजर गई तो क्यों हम छोड़ के जाएंगे। क्या होगा यहाँ पर, कुछ बताएं कि क्यों खाली करवा रहे हैं, कितना जमीन खाली करवा रहे हैं? ये नहीं बताए है मगर खाली कराए करके वोट टांगे है और यहाँ पे सबको ये करे है। हम लोग सब एकता हो ये है, टैक्स पटा रहे हैं, जानकारी लेने आए हैं वो। आप लोग टैक्स पटाते हो? जी पटाते हैं, हर साल टैक्स पटाते हैं। तो क्यों खाली करेंगे हम लोग? 50 साल से रह रहे हैं तो ऐसे नहीं रह रहे हैं हम लोग। हाँ, बेवकूफ समझा है वो। उनका मकान तोड़ा था तो लोग क्या कर रहे हैं? झोपड़ी का तब से टैक्स पटा रहे हैं। आज पक्का मकान इतना ऊंचा ऊंचा मकान बन गया है, अब इसको तोड़ने की बात कर रहे हैं। तोड़ने की बात कर रहे हैं, कब जाएंगे कहाँ? नेट बनाना नहीं था ना पक्का मकान, रहेंगे कहाँ? इतनी बड़ी बस्ती को कहाँ फेंकेगा? आवाज भरो बोलते हैं तो यही तोड़ने के लिए आवाज भरवा रहे हैं क्या? आवास योजना में फॉर्म भरे सब लोग? हम नहीं भरे, हमारे पास पैसा नहीं तो हम नहीं भरे हैं। भरे, घर भी बनाए हैं। इस बस्ती में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बने हुए हैं। हाँ, बहुत सारे। मैं खुद रहती हूँ आवास वाले घर में भैया। अच्छा। रहती हूँ मैं खुद ही। आप बोलेंगे खाली करो तो कहाँ जाएंगे? हम लोग के पास कुछ थोड़ी है, कहाँ जाएंगे बताओ? रोजी रोटी यहाँ कमा रहे, कहाँ जाएंगे हम लोग रोजी रोटी कमाने के लिए? खाली करने के बाद इसके बदले में कुछ देंगे या फिर कुछ नहीं बताए। बस खाली उन लोग सर्वे कर रहे हैं कि आप टैक्स भरते हैं कि नहीं भरते, किसके नाम से है, क्या है, ये सब पूरा सर्वे कर रहे हैं। इसी के लिए बस्ती में सर्वे चल रहा है? हाँ, सर्वे चल रहा है। कब से सर्वे चल रहा है? कल आए थे बोलते हैं। अच्छा, कल से आए सर्वे कर रहे हैं जी। किसी से पूछे कि क्या हुआ भैया, क्यों कर रहे हो या क्या? लोग पूछे भैया सुबह से तो कोई रहते नहीं, अब छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, जो बच्चे के मुंह में आया बोल देते हैं। हम लोगों को नहीं मालूम। ये लाइन का पूरा नाम लिख लिए है।
सर्वे करके पूरा लिख के गए हैं, यहाँ पर कितने साल से रहते हो, क्या करते हो, और आप लोग इतने साल से होकर के पूरा सर्वे किया। और हम लोग पूछे कि क्या चीज के लिए, तो बोले कि ये देखो टैक्स का पूरा फोटोकॉपी खींच के लेके गए हैं और बोले यहाँ पर हम लोग बस कुछ दिन में तोड़ने वाले हैं। ये पूरी बस्ती को तोड़ने वाले हैं? हाँ, ये बस्ती का पूरा तोड़ने वाले हैं बोले हैं। वो जो 7-8 लोग कल आए थे और हमने पूछे भी पहले कि कौन हो करके, तो बताया नहीं, बस हम लोग को लगा कि ऐसी सर्वे करने आए हैं करके। बाद में पता चला जब एक आध जो गए ना पर पूछे तब बताया कि हम लोग को ये बस्ती पूरा टूटने वाला है करके। जी भैया, अपना घर चाहिए और कुछ नहीं चाहिए हम लोग को। सबको जोहार। जो सरकार सबका साथ सबका विकास का जो नारा लगाती है, ये नारा क्या गरीबों के लिए जब हम लोग साथ मांगने जाते तो हमारा साथ दिया नहीं जाता? दिया जाता है। अभी क्या कह रही है सरकार? आप लोग कलेक्टर के पास गए थे, क्या बोले? अभी सरकार के पास हम गए, हमारे ललित चंद्राकर जी जो यहाँ के विधायक है, उनके दरवाजे हम गए तो उन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिया। उन्होंने कहा अगर आपके सामने कोई दूसरा व्यक्ति घर बनाता तो आप उसको बना देते क्या? ये हमारे को उनने शब्द वापरे हमारे ऊपर। और हम लोग ललित विधायक का कहना है कि आप लोग अवैध हैं यहाँ पर। मैं ये कहना चाहता हूँ, चाहे कोई भी पार्षद रहे, विधायक रहे, सांसद रहे, वो अभी अभी बनते हैं। हम तो कई सालों से हमारा बचपना गुजर गए यहाँ पर। हम तो हमारी शादी की उम्र हो गई, हमारे माँ बाप बूढ़े हो गए, सियान हो गए, तो भी हमारे को बोला जाता है कि यहाँ पर दूसरे की जमीन है। या तो एक हमारे साथ धोखा किया जा रहा है या गरीबों को मिठाया जा रहा है। सबका साथ सबका विकास, ये सब झूठ ना रहे, ये सब झूठ है। हमारे को या तो हमारे साथ जब यहाँ पर बस्तियाँ बस रही थी, आप लोग रहने आ रहे थे, तब उस वक्त कोई रोकने नहीं आया कि भैया रोकने के लिए? और पहले कहाँ गए थे हाउसिंग बोर्ड वाले? अभी हाउसिंग बोर्ड वाले लोग आ गए, बताओ आप। नल दिए, सब दिए हैं और सेल टैक्स ले रहे हैं। फिर किस जगह किस इस पे उठा रहे हैं हम लोग को? हम उठेंगे तो कहाँ जाएंगे? ललित चंद्राकर, मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ। जब बोल नहीं सकते तो तुम कैसे वोट लेने आए थे हमारे दरवाजे पे? अब आम जनता समझ चुकी है कि गरीबों के साथ धोखा हुआ होता है वोट के लिए, टैक्स ले रहे हैं, नल का और निगम भी हमारे साथ बहुत कुछ खिलवाड़ कर चुकी है, टैक्स ले चुकी है और हमें झूठे आश्वासन दे चुकी है। अब हमारे आंखें खुल गई है आम जनता की कि इस बार कोई भी पार्टी का अध्यक्ष रहे, नो वोट नो, हम अपने ऊपर वो लेंगे। और दूसरी बात रहा, जो कुर्सी में बैठ के अपने पावर दिखाते हैं, गरीबों को दबाया जाता है। आज हम शक्ति एक होगी, हम सबको बताएंगे कि हम क्या है। सही बात। हम यहाँ से आप लोगों को हटाने के लिए, खाली करने के लिए बोल रहे हैं। 22 साल पहले यहाँ पे बिजली नहीं थी, पानी नहीं था, तब तो हाउसिंग बोर्ड वाले कोई नहीं आया। अब यहाँ सबका सुविधा है तो हाउसिंग बोर्ड वाले कैसे कब्जा करे आप बताओ? हैं? जब तक कुछ नहीं था तब हम लोग इतनी बड़ी समस्या झेले, इतना दूर दूर से पानी लाते थे तब कोई नहीं था। जब हाउसिंग बोर्ड वाले तो नहीं आए, हम लोग को कुछ बोल रहे। अभी पूछ रहे आप लोग टैक्स भरते हो कि नहीं भरते हो? भगाते थे। यहाँ पानी नहीं था, कुआं गड्ढा खोद के पानी पीते थे। उस टाइम भगाना था ना, उस टाइम इतना बड़ा बस्ती नहीं थी। पता है ऊपर चले गए हैं, तब से यहाँ बैसे हुए नहीं, हैं। उस टाइम इतना बड़ा बस्ती नहीं थी जब गड्ढा खोद के पानी पीते थे। के लिए क्यों उस टाइम हटाना था। उस समय हम तो रुआ बांधा उठने नहीं देंगे, हम चक्का जाम करेंगे और पूरी बस्ती में रुआ बांधा उलट कर चक्का जाम करेंगे। जो कलेक्टर को जो करना हो कर लेगा, जो विधायक हो विधायक को जो करना हो कर ले, हम तो चक्का जाम करेंगे। जैसे बिजली के लिए और पट्टे के लिए चक्का जाम कर रहे थे, कलेक्टर को देना पड़ गया, वैसा आज फिर हम लोग चक्का जाम करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे। हाउसिंग बोर्ड से कहना है कि वो अपने चेले चपाटे 2-4 व्यक्ति को भेज के बस्ती वालों को धमकाया डराया जाता है, सर्वे लिया जाता है। हमसे उनसे गुजारिश है कि आप आए, मेन आदमी आए और हमारे बस्ती वाले से बात करिए। हमारे बहुत से लोग हैं, जैसे पार्षद है, बुहारी जी है, इन सब बीच का रास्ता निकाला जाए जिससे आप लोग कोई परेशानी ना हो, उनका भी काम। बीच का रास्ता कि क्या चाहिए, तो हम उसमें बात करेंगे। शासन से ये निवेदन करते हैं कि हमारे आगे पीछे ना घर खरीदने की औकात है, ना कहीं बाहर जाने की औकात है। जो भी हमको यहीं से यहीं वैसा है और जो भी काम है यहीं से यहीं कर दिया जाए। हमारे पति लोग बना के गए हैं, पति लोग ऊपर चले गए हैं। अभी हमारे में हिम्मत नहीं है कि हम बना के रह सकते हैं करके। कहाँ जाएंगे? हमारे आदमी नहीं है, हमारे छोटे छोटे बच्चे, हम भी कहाँ जाएंगे? हाँ, क्या हम क्या मर जाएंगे कि जीते जी?
हमारे लिए भी कुछ करो ना, घरदार हमारे लिए सुविधा दो ना। हम कहाँ जाएंगे, जीते जी हम लोग मर जाएंगे ना। ये जी भैया ये जो बहुत बड़ा मैदान है, मरने से लेके जीने तक का यही पूरा प्रोग्राम होता है। इसके अलावा हमारे पास दूसरा मैदान कुछ नहीं है। इसीलिए शासन से निवेदन करता हूं कि ये मैदान हमारे से नहीं लिया जाए। मैदान लिया जाए और हम लोग देंगे हमारे पास कुछ भी हो जाए, औकात छोटी है, पर इस मैदान से हमारी बहुत उम्मीद हम जुड़ी किसी हुई है। पार्टी की तारीफ नहीं करना चाहते, लेकिन हमारे गृह मंत्री श्री ताम्रध्वज साहू जी जो थे, 5 साल उनका शासन था, उन्होंने भी रोक लगाई थी, बचा कर रखे थे। लेकिन अभी स्थिति ऐसी हो गई कि पता ही नहीं चला कि उनके हटने के बाद में ये ऐसा कैसी विपटा आन पड़ी। कुछ ना कुछ तो लोग हैं जिनका एग्रेशन है, जिनका गुस्सा है, क्योंकि रुआ बांधा की लगभग 4 एकड़ ज़मीन पर अब हाउसिंग बोर्ड ने ये कह दिया है कि इस पूरी 4 एकड़ ज़मीन को खाली कराकर यहाँ पर तालपुरी की कॉलोनी बसाई जाएगी, तालपुरी सी ब्लॉक बनाया जाएगा, जिसको लेकर लोग आक्रोशित हैं और साफ तौर पर कह रहे हैं कि हम अपनी ज़मीन, अपने जगह को खाली नहीं करेंगे। फिलहाल वो ज़मीन हाउसिंग बोर्ड की है, मगर जब बस रहे थे तब क्यों खाली कराने नहीं आया, बड़ा सवाल खड़े होता है। विधायक ललित चंद्राकर ने साफ कह दिया है कि वो किसी प्रकार से इनकी मदद नहीं कर सकते। बस्ती वालों ने ठान लिया है कि अगर इसके बाद भी ज़बरदस्ती खाली कराया गया तो चक्का जाम किया जाएगा, हड़ताल किया जाएगा, और जिस परिस्थिति में जाना पड़े वहाँ तक ये बस्ती वाले इकट्ठा होकर जाएंगे, मगर इस बस्ती को खाली नहीं होने देंगे। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार। हमारे रुआ बांधा में 3-4 दिन से हाउसिंग बोर्ड वाले लगातार सर्वे कर रहे हैं। यहाँ 50 साल से बस्ती बसी हुई है, तो ये सर्वे किस चीज़ का हो रहा है ये हाउसिंग बोर्ड वाले बता नहीं रहे हैं, और लगभग इसको हटाने का कोशिश किया जा रहा है, जिसके संबंध में आज हम दुर्ग कलेक्टर महोदय जी के पास ज्ञापन सौंपने आए हैं। और आगे माननीय कलेक्टर महोदय जी से यही चाहते हैं कि ये सर्वे बंद किया जाए, और एकमात्र ही खेल परिसर है पूरे वार्ड में, सभी जाति के लोग बसे हैं, सभी का यहीं पे शादी होता है, सब चीज़, सब कार्यक्रम इसी वार्ड खेल परिसर से होता है, तो हम इसको आगे सुरक्षित करके रखना चाहते हैं। माननीय कलेक्टर महोदय जी के पास में समस्त वार्डवासी रुआ बांधा रहवासी निवेदन करने आए हैं कि सी ब्लॉक का निर्माण हो रहा है। जो सी ब्लॉक का निर्माण हो रहा है तो उसमें जो प्रभावित हो रहे हैं उनको क्या व्यवस्था किया जा रहा है, उनके लिए क्या मापदंड है, कहाँ व्यवस्थापन करेंगे, उनकी रोजी रोटी के सवाल है। तो ऐसे सारी चीज को हम हाउसिंग बोर्ड के अधिकारी और माननीय निगम के अधिकारी, माननीय जिला प्रशासन के समस्त अधिकारी और रहवासी के बीच में सारी बातें विस्तार से होना चाहिए।